गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कि जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो, ठीक ना, आपके अनुकूल कुछ भी नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में हम अपने मनोस्थिति को कैसे मजबूत रखें जिससे कि हम आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकें और सफलता को हासिल कर सकें। कोई भी फील्ड हो, ये याद रखेंगे, उसमें ना एंट्री बहुत आसान होता है और ना ही उस सफलता के उत्कर्ष तक पहुंचना आसान होता है, बल्कि जो संघर्ष का रास्ता है वो भी बहुत बार तो पता ही नहीं होता है कि हम किस तरह से किन रास्तों पे चलें जिससे कि हम अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकें। जनरली जो है ये हर व्यक्ति के साथ समस्या रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये जो हम लोगों का संवाद अभी है, ये सुशांत सिंह राजपूत के जो स्टोरी रही है उस पे आधारित है, उन पे समर्पित है और उनके संदर्भ में मैं कुछ अपने अनुभवों के आधार पे राय रखना चाहता हूँ। एक बहुत ही छोटे शहर से, पटना से स्टडी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया, 7th रैंक लाया। उनके इंटेलिजेंट होने पे तो किसी को शक हो ही नहीं सकता, है ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार के लोग मैथमेटिक्स में तो सब पे भारी पड़ते ही हैं। जनरली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार भारत से अलग है, बल्कि ये गौरव की बात है और ये सही बात भी है। कभी शून्य का खोज जो है हमारे आर्यभट्ट किए थे और अलग अलग तरह से नाम कितने लेंगे, है ना। महावीर की धरती, भगवान बुद्ध की धरती, माँ सीता की धरती, है ना, गांधी के आंदोलन की धरती, चाणक्य की धरती, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। मतलब कितने सारे जो हैं, मतलब जब सभ्यता विकसित नहीं हुआ था, कभी गणतंत्र था यहाँ। मैंने इन बहुत सारे बिस्मिल्लाह के संगीत, विद्यापति के गीत और राष्ट्र कवि दिनकर की धरती, नाम लेते लेते थक जाएंगे। चाहे स्वतंत्रता का संग्राम रहा हो तो 1857 में ही वीर कुंवर सिंह की धरती, किन किन उंगली थक जाएंगे, गिनती थक जाएंगे, लेकिन इस महान भूमि पे जो सपूत पैदा लिए हैं उनकी गिनती ख़त्म नहीं होगी। ये बिल्कुल सच है। लेकिन बिहारियों के साथ और न्यू कमर्स के साथ ये हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होते आया है। भाई भतीजावाद जो है ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में आप देखते हैं कि कभी जो है एक ही परिवार से सांसद होते जाते हैं, उनके भाई सांसद, उनके भतीजा सांसद, उनके बेटा सांसद। वो कोई एक दल की बात नहीं है, वो सारी दल की बात है। ये नहीं, अपने से जोड़ के नहीं देखना है ना। नाम ले तो सारे लोग हमाम में नंगे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। बोलने की भाषा अलग हो सकती है और अपने कमियों को छुपा के दूसरों को कमियों को उजागर करने की ये आदत रही है राजनीतिक लोगों को। लेकिन हम लोग तो बेबाक बोलते हैं, निर्भीकता से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ना उनसे मुझे कोई लेना देना है और ना ही जो है उनके टुकड़ों पे हम पलते बढ़ते हैं। अपनी बातों को बेबाकी से रखना जानता हूँ और रखते रहूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये किया गया कि इतने टैलेंटेड होने के बाद उनके मौका तो ज़रूर निश्चित रूप से मिला, तभी तो मैं उनको चर्चा कर पा रहा हूँ। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि कहा जाता है कि जो बादल है वो सूर्य को कब तक ढक करके रख सकता है, वो तो एक ना एक दिन तो वो निखर करके सामने आता ही है। तो उनको छोटे छोटे ज़रूर जो है मंजिल हासिल हुए और धीरे धीरे वो बड़े की ओर अग्रसर थे।
ठीक है, निराशा बहुत से परिस्थितियों में आती है। कभी कभी जो है किसी के संस्मरण से, है ना, कभी कभी जो है अपने वर्क से, कभी कभी वर्क को बहुत अच्छा न कर पाने से, ठीक ना, अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मंजिल नहीं हासिल होने से भी निराशा मिलती है। अक्सर हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं, हर कोई कभी न कभी किसी फेज में थोड़ा या ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुआ ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत भी कुछ अलग नहीं थे, उनको भी जो है इन चीज़ों को सामना करना पड़ा, जिसमें जो है उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। लेकिन क्या जो उन्होंने अपने आप को उस लेवल में पहुंचा दिया जहां से फिर लौट करके आ पाना संभव नहीं था, क्या यही एकमात्र विकल्प बच गया था? तो आए हम अपने छात्रों को, मित्रों को, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं सभी लोगों को ये बताऊं कि इस विपरीत परिस्थिति में जो मेरी अपनी समझ है, ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूं, ना मैं कोई साइकाट्रिस्ट हूं, बल्कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और उन परिस्थितियों से जैसे मैंने बाहर निकला है, मैंने उससे सीखा है और उसी से हमारे संपर्क में जो भी आए हैं, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में, मित्र के रूप में, अभिभावक के रूप में, मैंने उनसे अपने भावनाओं को साझा किया है, शेयर किया है। तो मुझे याद है कि जब सारे के सारे मार्ग जो है मेरे बंद हो गए थे, जब मुझे ये यकीन हो गया था कि अब जो है मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, है ना, अथक परिश्रम के बाद भी हम टूट गए थे। और जब हमने ये सोचा कि अपने खर्च को चलाने के लिए, खुद को एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब कि मैं खुद को पटना शहर में रख पाऊँ, मैं अपने छोटे भाई के साथ रह पाऊँ, चूँकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थे और कोई सपोर्ट भी नहीं था, मेरे पिता बचपन में ही नहीं रहे थे, इसलिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि बचपन से ही परिस्थितियां कठिन रही थी, इसलिए ऐसा भी नहीं था उस दर्द को हम सहन न कर सके। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कोशिश किया कि अगर आज हम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे, हम जब बोर्ड लगाएंगे तो मेरे से कौन पढ़ेगा? एज भी मेरा 22 इयर्स रहा होगा, कौन पढ़ेगा? देख के ही लोग चले जाएंगे। मुझे याद है कि कुछ गार्जियन भी आते थे और बोलते थे कि प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? तो जब मैं बोलता था कि मैं ही हूँ, हालांकि मैं प्रोफेसर तो न तब था ना आज भी हूँ, लेकिन वो लोग प्रोफेसर साहब अक्सर पढ़ाने वाले लोगों को और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों को प्रोफेसर सबसे एक आम भाषा है जिसमें लोग संबोधित कर दिया कर। तो हम बोले कि मैं ही हूँ, तो बोलते थे कि मेरे को देखने के बाद पहले ऊपर नीचे पूरा देखते थे और कहते थे कि क्या कोई इधर अगल बगल में कोई कॉलेज के प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं? यानी मुझसे ही वो पूछते थे कि मैं बताइए फिजिक्स कहाँ पढ़ूँ, जबकि मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। बहुत जो है मेरे साथ विचित्र परिस्थिति थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे मेरे पास कोई पढ़े उड़ेगा नहीं, तो क्यों ना मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाऊं और जहां जा कर के मैं क्लास मांगूं। उस समय के एक बहुत ही नामचीन इंस्टीट्यूट था, उसमें मैं गया और मैं कहा कि मुझे अगर आप पर डे 40 रुपया भी दें तो हम आपके यहाँ 3 क्लास लेने के लिए तैयार हैं। आप ये सोच लीजिए, मात्र 40 रुपीज़ के लिए, और ये 92-93 की बात बता रहे हैं। वो बोले कि देखिए मेरे यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं और वो लोग अनुभवी लोग होते हैं, आपके पास वैसी अनुभव नहीं है, इसलिए माफ़ कीजिए, मुझे अपने इंस्टीट्यूट का क्रेडिट बना करके रखना है। उन्होंने मुझे काम नहीं दिया। मैंने 2-3 कोचिंग में ट्राई किया, मुझे काम नहीं मिला, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ा दूंगा बेहतर ढंग से। तो उस स्थिति में मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये लोग काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को हम 9th-10th के लिए पढ़ाए हैं उन्हीं के गार्जियन से कहे कि आप कहीं और भी अगर अपने बच्चों को 11th-12th के लिए पढ़ा रहे हैं तो एक बार आप मेरे यहाँ भेजिए और मैं उनको बतलाता हूँ और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से मैंने क्या किया
कि अब जिस रूम में रहता था, एक रूम एक बरामदा था, और वहाँ पे मैंने बाहर में बोर्ड लगा दिया, और कुछ कुछ बच्चे जो आए, फिर धीरे धीरे जो है वो वही बात है कि मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिले मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और फिर एक कारवां बनते गया। और आज जो है बहुत से बच्चे मेरे से, लगता है कि अभी तक में लगभग करीब लाख के करीब बच्चे मेरे संपर्क में आ चुके होंगे। इतने दिनों के जो टीचिंग फील्ड रहा, और लोग मुझे बहुत प्यार किए, बहुत मोहब्बत दिए, बहुत सम्मान किए, और इस काम में मुझे बहुत आनंद आया। एकदम मन से, दिल से और लगन परिश्रम से मैंने भरपूर काम किया, कर रहा हूँ और करते रहूँगा। मैं इस छोटे से कहानी को इसलिए बताया कि जब सारी रास्ते बंद हो जाती है तो कहा गया है ना कि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है तो तुम्हारे साथ जो है ईश्वर होता है, भगवान होता है। वो कोई ना कोई रास्ता तुझे खोलेगा, कुछ ना कुछ उपाय तुझे बताएगा। क्योंकि जब तुम कंसंट्रेट होते हो ना, एकदम जब आत्मविभोर होते हो, मेडिटेशन में चले जाते हो, तो फिर सोचते सोचते कुछ ना कुछ पाथ दिखने लगता है। और एक बात ये है, सफलता का क्या मतलब है? सफलता जो है ना, वो एक ऑर्डर है, क्रम है, वो कुछ उत्कर्ष नहीं, कोई अंतिम नहीं होता है। कहाँ हम पहुँचेंगे तो एकदम सफल मान लिए जाएंगे। हर स्टेप अपने आप में एक सफलता है। अगर हमने थिएटर से स्टार्ट किया और मुझे सीरियल में रोल मिला तो वो भी एक सफलता है। सीरियल से मैं फिल्म में गया, वो भी एक सफलता है। फिल्म में मुझे विलेन का रोल मिला, वो भी एक सफलता है। विलेन से मैं हीरो बना, वो भी एक सफलता है। फिर स्टार, सुपर स्टार बना, फिर दुनिया में मैंने हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह नाम कमाया। इस सफलता की क्या कोई पैमाना है क्या? ये तो हर स्टेज पे जाने पर एक नया मंजिल बन जाता है ना। कहा गया है ना कि व्यक्ति को जो है असफल होने पर इसलिए घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई बड़ी सफलता उसका इंतजार कर रहा हो, है ना। कहा गया है कि अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे। अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे। दुखी होता क्यों है पार्थ, टूटते रहते हैं अरमाने। तेजगी पास है तेरे, अवसर निश्चित मिलेगा। ये तो वक्त की है बात, ये तो वक्त ही जाने। यानी कि कुछ प्रश्नों का जवाब जो है ना, वक्त खुद ब खुद देती है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस बना करके रखना पड़ता है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत ही गहरी साजिश हुई, षड्यंत्र किया गया, उन्हें एक तरह से मरने पे मजबूर किया गया, और उनकी शहादत को हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे। इन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करके दम रखेंगे। उनको जो है लोगों के सामने ला देना है। ये भाई भतीजावाद चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये गलत तो है ही। अरे तुम्हारा बच्चा टैलेंटेड हो, दो मौका, कोई बात नहीं। टैलेंटेड व्यक्ति कोई भी हो, सम्मान होना चाहिए। लेकिन तुम एक टैलेंटेड को इस तरह से दूर भगाओगे, जो बिल्कुल सफलता के लिए जो डिजर्व करता हो, टॉपर के लिए डिजर्व करता हो, और उसको तुम पिछले पैदान पे लाओगे, किसको नहीं दर्द होता है। और एक चीज जरूर जानेंगे, सब कुछ हासिल होने के बाद भी आदमी को जानते हैं सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब उसका राइवल, जब उसका प्रतिद्वंदी डिजर्विंग ना होकर भी उससे जब आगे निकलता है ना, बहुत कठिनाई होता है। हर फील्ड में यह देखा गया है कि जब आपके साथ, आपके पैरेलल में काम करने वाले लोग जो हैं वो उतने योग्य नहीं हैं, बल्कि वो कुछ षड्यंत्र करके, कुछ नए नए तरकीब अपना करके, और आपसे अपने आप को बेहतर जब प्रोजेक्ट कर लेते हैं और दुनिया के नज़र में सफल दिखने लगते हैं, तो कठिनाई किसे नहीं होगी, तकलीफ किसको नहीं पहुंचेगा। तो जो किया गया अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के द्वारा, अलग अलग पूंजीपतियों के द्वारा, अपने आप को मसीहा समझने वाले लोगों के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उसको जो है ना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वैसे षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सुशांत सिंह राजपूत के प्रति। ठीक है, माना कि वो एक छोटे शहर से था,
माना कि तुम्हें बिहारियों से भी बहुत नफरत होती है, लेकिन तुझे नहीं मालूम है कि दिहाड़ी मगर बिहारी हूं, एक एक पे भारी हूं। जब तेरा बोझ उठा सकता हूं, क्यों अपना नहीं उठाएंगे? तन में, मन में और जन जन में एक क्रांति लाएंगे। आओ सब अब मिलकर बोले, नया बिहार बनाएंगे। गर्जना हूं, हुंकार हूं, बिहार हूं। ये समझ लेना कि मैं इतना मजबूर भी नहीं हूं। देश को दिशा दिया हूं, देश को ताकत दिया हूं। और बिहार आज जो है ना, बिहार रेजिमेंट भी जो है के वजह से हमारा देश का सीना गर्व से उठ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि एक प्रांतीय होने के वजह से मैं बोल रहा हूं, बल्कि ये डिस्क्रिमिनेशन केवल बिहार के लोगों के साथ ही नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के साथ है जो लोग जो है अपने टैलेंट से तो भरपूर थे, लेकिन कुछ लोग जो है उसको अपना थाती समझते हुए फिल्म उद्योग को, है ना, हर जगह को, अपने आप को जो है अपने सारे लोगों से घेर करके बना करके रखने के लिए उन सारे टैलेंट को दरकिनार किया और उन्हें कहीं ना कहीं मायूसी की आग में झोंक दिया। कितने ने अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं काश सुशांत सिंह राजपूत के जगह होता तो शायद मैं किस तरह से सोचता। क्योंकि देखो, अब ये कल्पना करना तो आसान है, वो किन परिस्थितियों से गुजरे, उनकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था किस रूप में पहुंच गई थी, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं उनसे बिल्कुल ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं अनुभवी जरूर हो सकता हूं, उम्र में उनसे बड़ा हूं, लेकिन उनकी परिस्थितियां क्या थी, उनके दर्द क्या थे, मैं समझ नहीं सकता शायद पूरी तरह से। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, है ना, मेरे साथ सुनने वाले मित्रों को, अपने सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद एक विकल्प ऐसा भी हो सकता था क्या, जो मैं सोचता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं सबसे ज़्यादा धन कमाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पूंजीपति नहीं हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है ना, मैं कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं एक सिंपल कलाकार हूँ, लेकिन मैंने काम भर पैसा कमाया है और मुझे बहुतों ने ठुकराया है। मेरे टैलेंट को देखने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी, जानबूझ करके सुशांत सिंह राजपूत के साथ, इवन कि इतने बड़े स्टार गोविंदा के साथ भी वहाँ क्या क्या भेदभाव किया गया है, बहुत से कलाकारों, कंगना रनौत के साथ क्या क्या किया गया है, ये कौन नहीं जानता है। तो ये अब ये खुल रही है बातें और इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों। छोड़ने का मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पे हमला करना है, बल्कि उनको जवाब देना है, उन्हीं के भाषा में जवाब देना है कि मैं उनको कैसे बहिष्कार करूं, ऐसे गलत लोगों को जो हमारे नए कलाकारों को, नए टैलेंटेड लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को दमित करते हैं और उनको मरने पे मजबूर करते हैं। उन लोगों को कैसे छोड़ दिया जा सकता है? और इतनी आसानी से तो बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जांच की भी विषय है और जांच के बाद भी हम लोग पूरी तरह से खुल करके इस बारे में आएंगे और प्रतिकार का भाषा भी सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है और किस तरह से हम लोग भी काम करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह जिस परिस्थिति से गुजरे और जो उन्होंने फैसला लिया, उनको जो मरने पे मजबूर किया गया और वो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया, क्या केवल एक ही विकल्प था? यही मुख्य मुद्दा जो है हम लोगों का यही है, क्या एक ही विकल्प था? तो ठीक है, उनके पास जो भी पैसे थे, टैलेंट तो भरपूर था, पैसा भी था, ऐसा नहीं, ठीक है वो सुपरस्टार नहीं थे, पैसा भी था उनके पास। मैं अगर होता तो शायद ऐसे सोचता कि चलो मुझे रोल नहीं दिया जा रहा तो मुझे क्या करना है, चलो अपना होम प्रोडक्शन तैयार करेंगे। लेकिन कहोगे भाई उसके लिए तो बहुत कुछ की ज़रूरत है, बहुत सारे कलाकार का सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? जो रीजनल फिल्में हैं, आपके बिहार के फिल्में हैं, भोजपुरी हैं, लोकल भाषा के, साउथ की वगैरह वगैरह, जहाँ भी मौका मिलता है मैं
कहीं रोल करूँगा, कहीं प्रोडक्शन फिल्म को डायरेक्ट करूँगा, है ना, छोटे छोटे कहीं प्रोड्यूसन का काम करूँगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के जो फिल्में हैं उसमें बजट भी कम होता है और उसके अनुसार आपके पास बजट भी है, आप कलाकार भी हैं। हाँ, ये ज़रूर फीलिंग होता है। कोई कहेगा अरे सोचो हिंदी फिल्म के कलाकार अब भोजपुरी फिल्म में काम करे कैसा लगेगा। चीज़ जानिएगा, जो महान लोग होते हैं ना, वो जहाँ पहुँचते हैं वही जगह महान हो जाती है। कभी अमिताभ बच्चन बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, लगभग दिवालिया हो गए थे, और उस समय टीवी पे, टेलीविज़न पे कोई बड़ा कलाकार नहीं आता था, क्योंकि उससे समझा, इसको छोटा पर्दा कहा गया था कि छोटे कलाकारों के लिए होते। और अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में आने का फैसला किया था, तो विरोध जो है, जैसा कि मुझे जानकारी है कि उनकी पत्नी ने ही किया था कि आप इतने बड़े स्टार होकर के क्या आप छोटे पर्दे पे जाएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि जब अमिताभ आए ना, तो ये छोटा पर्दा इतना बड़ा हो गया कि आज सारे लोग टेलीविज़न पे आने के लिए छटपटाते रहते हैं। कभी वो कपिल शर्मा के शो में आने के लिए क्या क्या नौटंकी रचते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। आज छोटा सा जो है टीवी बड़ा पर्दा से बड़ा हो गया, इसलिए क्योंकि इसमें बिग बी ने प्रवेश किया। यानी कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है एक बड़े स्तर पे, मैं एक रणनीति अपनाऊंगा। क्या? छोटे छोटे फिल्मों को कहीं डायरेक्ट करूंगा, कहीं प्रोड्यूसर का काम करूंगा, हो सके कहीं कलाकार का काम करूंगा, और इसके द्वारा खुद को निर्माण करूंगा। और मेरे ध्यान में रहेगा कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा करना है। अब मैं इस इंतज़ार में नहीं रहूँगा कि तूने मुझे रोल दिया है कि नहीं, भरपूर रोल करूँगा, अपने अनुसार रोल करूँगा। मैं सारे उन कलाकारों को मौका दूंगा जो डिजर्व तो पहले से ही करते थे, है ना, और उनको जो है सुपरस्टार बनाएंगे, उनको अलग अलग मार्ग और अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और शायद अगर ऐसा उद्देश्य हो ना, तो कभी कभी जो आपको अपमान करते हैं ना, वो अपमान ही आपकी ताकत बन जाती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कहीं भी अगर अपमान मिले ना, तो उस अपमान को ऊर्जा में बदल देना है कि ठीक है, इतने आसानी से तो तुझे माफ़ नहीं करूँगा। मतलब ये नहीं कि मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा, उसका जान मार दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, बल्कि मैं उसको उसके सामने ही उसके साजिशों को बेनकाब करूंगा और खुद को स्टार बना के दिखा दूंगा कि देख, अब नाप मेरे कद को, है ना। षड्यंत्रकारी चाहे कितने भी अब शक्तिशाली रहे हों, उनके गंदे सोच के वजह से वो एक ना एक दिन बेनकाब होते हैं और एक ना एक दिन हारते हैं। तो आइए हम लोग प्रण लें कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया है, दुर्भावनावश उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उन सारे लोगों को हम लोग बहिष्कार करेंगे। उनके साथ हम कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं बिहार वासी हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस देश के संपूर्ण लोगों को ये सोचना चाहिए कि फिल्म जगत किसी की बपौती नहीं हो सकती है। जिसके पास भी टैलेंट है उसको जो है निखर के सामने आना चाहिए। वो व्यवस्था तो ऐसे ही होनी चाहिए कि जिसमें टैलेंटेड लोगों का टैलेंट जो है वो टैलेंट को दबाया ना जा सके, उनको ख़त्म नहीं किया जा सके। लेकिन लगभग हर जगह दीमक पहुंचा हुआ है ना। ये जोंक लोग जो है ना हर जगह हैं, जो टैलेंटेड लोगों का खून चूसते हैं, खून पीते हैं। उनके साथ जो है आप कितने बार सुने होंगे कि बहुत सी जो हीरोइन के साथ कास्टिंग काउच किया गया। कास्टिंग काउच जो है का शिकार उन्हें क्यों होना पड़ता है? क्योंकि ये जो हैं कहते हैं हम तुम्हें फिल्म नहीं देंगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा रेफरेंस क्या है, उनको 100 ऑडिशन लेने के बाद भी उनको हटा दिया जाता है, उनके साथ मनमाना कार्य किया जाता है। तो क्या ये सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है? ठीक है, तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद है आप सब जो है मेरे मुहिम में शामिल हैं। धन्यवाद।